बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके एक लालची शागिर्द का वाक़या आपको बताएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शागिर्द के साथ क्या सलूक किया तो वो भी आपको बताएंगे इस वाक़या के अंदर। तो इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम करने की गरज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? तो शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हजरत ईसा ने अपनी जेब में से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे और करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा ने तो सिर्फ 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं पहले ही 1 रोटी खा लूँ। चुनाचा उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, जिनमें से 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ पर तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा और तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी ना गीले हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी 1000 जाने आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहब एजाज नबी पहले कभी मबूस नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूर से भर चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। हजरत ईसा ने सिर्फ एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। और उसी वक्त हिरन जिंदा हो गया और वापस अपने हिरनों के साथ जा मिला। शागिर्द ये मोजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया है। हजरत ईसा ने फरमाया, ये मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मेरे ईमान में पहले से 2 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो हजरत ईसा ने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर चलने लगे और एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा ने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर लेकर जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि 3 ईंटें हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स को 1-1 ईंट मिलेगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहां से रोटियां ले आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचा वो शख्स रोटियां लेने चला गया और दिल में सोचने लगा, अगर रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरे पास आ जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने भी आपस में मशवरा किया था कि अगर हम भी अपने साथी को कत्ल कर देंगे तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंटें आ जाएंगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज्यादा मिल गया और सोना
खाना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से वहीं पर मर गए। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से वापस गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि चारों लाशें उसके पास पड़ी हुई थी। और आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया कि इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे मजीद इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।